अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी। सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें। नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, लेकिन बिहार के कटिहार से आई ये खबर इस रिश्ते को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, जहां एक 75 साल के पति ने अपनी ही 70 साल की पत्नी का ऐसा अंजाम किया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। देखिए ये रिपोर्ट। मामला है कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के आलमपुर दियारा का, जहां पहले एक कहानी गढ़ी गई। कहा गया कि महिला की मौत गीदड़ के हमले में हुई है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। कहानी में गीदड़ था, लेकिन असली दरिंदा घर के अंदर बैठा था। जांच में सामने आया कि आरोपी धनेश्वर सिंह अपनी पत्नी रमनी देवी के साथ घास काटने दियारा गया था, लेकिन ये सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। पुराने विवाद ने ऐसा रूप लिया कि पहले गला दबाने की कोशिश की गई और फिर धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। यानी जिस हाथ में सहारा होना चाहिए था वही हाथ कातिल बन गया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस अपराध को छुपाने के लिए रिश्तों की एक और परत गिर गई। आरोपी के अपने ही पोते कार्तिक सिंह और लालू सिंह सच्चाई छिपाने के लिए मैदान में उतर आए। मानो आजकल के बच्चे दादा दादी की सेवा नहीं बल्कि क्राइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं। दोनों पोतों ने गांव में अफवाह फैलाई कि गीदड़ के हमले में मौत हुई है। इतना ही नहीं, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कहते हैं झूठ के पाव नहीं होते और सच देर से ही सही सामने आ ही जाती है। मामले की भनक लगते ही आजमनगर थाना पुलिस हरकत में आई। शक गहराया तो फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच में ऐसे सुराग मिले जिसने पूरी कहानी को पलट दी। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद हुआ और कड़ी पूछताछ के बाद सच ने खुद ही जुबान खोल दी और फिर एक एक करके सारे चेहरे बेनकाब हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी धनेश्वर सिंह के साथ दोनों पोतों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके पोते के द्वारा थाना में लिखित सूचना दी गई थी कि गिदड़ के काटने से जख्मी होने से इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई और उसका शव का जो है अंतिम संस्कार उनके द्वारा कर दिया गया था, परंतु पुलिस के द्वारा अग्रतर जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि उनके पति धनेश्वर जो उम्र का 75 वर्ष है, उनके द्वारा ही तेज धारदार चाकू से हमला करके अपनी पत्नी की हत्या जो है मकई के खेत में करके फरार हो गया था। तो ये अनुसंधान के क्रम में जब पता चला तो फिर मकई खेत से चाकू जो घटना में प्रयुक्त हुआ था उसको एफएसएल की टीम के द्वारा बरामद कर पुलिस को सौंपी गई है, जिसका भेजा जाएगा जांच में। उसको साक्ष्य के रूप में पाया गया है वहां पे। और इस घटना में जो पोता लिख के दिया था पहले की दादी की मृत्यु जो है वो गीदड़ के काटने से हो गई थी, परंतु उसके द्वारा वहां पे उपलब्ध जो साक्ष्य था घटना स्थल पे उसके विषय में कुछ भी पुलिस को नहीं बताया गया था। तो इन लोगों का भी इस घटना में साक्ष्य को छिपाने में संलिप्तता पाई गई है और डेड बॉडी को इन लोगों के द्वारा डिस्पोज कर दिया है। बहरहाल एक तरफ हम संस्कार और परिवार की बात करते हैं, दूसरी तरफ यही परिवार अपराध की प्रयोगशाला बनता जा रहा है, जहां रिश्ते अब भरोसे नहीं बल्कि साजिशों में बदलते जा रहे हैं। कटिहार की ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उन रिश्तों की मौत है जिन्हें हम सबसे पवित्र मानते हैं। सवाल ये नहीं कि कातिल कौन है, सवाल ये है कि जब घर ही सुरक्षित नहीं रहा तो इंसान आखिर भरोसा किस पर करे। सीमांचल की आवाज के लिए कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी। सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर।
अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें।